अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद। फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतीमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याक वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाहि अज़्ज़ा व जल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान और करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद हमें यहाँ पर यूं ही बेकार और भटकता हुआ नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा करने के बाद अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा और हमें उनके ज़रिया से इस्लाम जैसी दौलत हमें अता फरमाई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत एहसान है। हमें इस बात से बहुत खुशी हुई कि आज इस लल्लापुरा की मस्जिद के अंदर जो दर्स रखा गया है, ये यहाँ के नौजवानों के अंदर दीन से जो ताल्लुक़ है उसका पता चलता है कि यहाँ के नौजवान
हर हफ्ता शनिचर के रोज़ जो ये दर्स करवाते हैं, तो इससे हमारे कौम और हमारे माशरे के अंदर जो बिगड़ी हुई या जो बुराई है उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे माशरे के अंदर जो माहौल है, हमारे कारोबार के अंदर जो तंगी है, जो मशक्क़त है, वो किस कदर ज़्यादा है। और हर मुसलमान परेशान है अपने कारोबार को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। और जब से ये GST नाम का टैक्स लागू किया गया है, तब से हमारे कारोबार के अंदर और ज़्यादा परेशानी आ गई है। ये सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी का नतीजा नहीं, बल्कि इसमें हमारी भी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है। हम भी इसके कुछ ना कुछ जिम्मेदार हैं, जो ये हमारे कारोबार के ऊपर कसाद बाजारी आई है। इसलिए आज की इस दर्स के अंदर मैं आप लोगों के सामने ये अर्ज़ करूँगा कि कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर तरक्की कैसे हो, इसके अंदर बरकत कैसे हो, और इसके अंदर बेबरकती के, कसाद बाजारी के, तंगी के असबाब क्या हैं, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार के अंदर तरक्की नहीं फरमा रहा। सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए कि इस्लाम के अंदर कारोबार की, नौकरी की, बिजनेस की बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी नबियों को इस दुनिया के अंदर भेजा है, एक हदीस में है कि तमाम अंबिया कराम ने बकरियां चराई है। खुद हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ 10 साल नौकरी की थी। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर काम करने की, नौकरी की, रोज़ी रोटी की बहुत बड़ी अहमियत है। एक इंसान जब भूखा हो तो भूख की हालत में उसको चैन नहीं मिलता। अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज कायम करेगा, तब भी उसको नमाज के अंदर भी चैन नसीब नहीं होगा। इसीलिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम्हें भूख लगे और तुम्हारे सामने खाना हाजिर हो, तो पहले खाना खा लिया करो, फिर बाद में नमाज कायम किया करो। तो ये रोज़ी रोटी का मसला बहुत बड़ा मसला है। तो सवाल ये है कि हमारे इस कारोबार के अंदर, हमारे रोज़ी रोटी के अंदर तरक्की कैसे हो, ये कसाद बाजारी कैसे दूर हो। तो हम इसके लिए चंद असबाब आप लोगों के सामने रखेंगे। असबाब से पहले ये बात याद रख लीजिए कि इस दुनिया के अंदर रिज़्क़ का अगर कोई मालिक है, कोई रिज़्क़ देने वाला है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हस्ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं। किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो हमें रिज़्क़ अता कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतीमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से कह रहा है कि मेरे बंदो, मैं तुमसे रिज़्क़ नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुमसे रिज़्क़ नहीं तलब कर रहा हूँ। मा उरीदु अन युतीमून, और ना मैं तुमसे ये तलब कर रहा हूँ कि तुम मुझे खिलाओ। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तो खुद ही रोज़ी देने वाला है, खुद ही रिज़्क़ अदा करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से रिज़्क़ नहीं मांगता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही रिज़्क़ देने वाला है। ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी ताकत वाला है, ज़बरदस्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़ देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा
इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी जानदार चीज़ें पैदा की, जितनी भी मखलूक को पैदा किया, तमाम के तमाम मखलूक की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले रखी है। सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें पैदा की, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चरिंदे हो, परिंदे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़मीन के ऊपर, इस दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात को पैदा किया, सबकी ज़िम्मेदारी, सबके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले रखी है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ देने वाला है, वही राज़िक़ है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही रिज़्क़ तलब करें। उसके अलावा किसी और से हम रिज़्क़ ना मांगे, किसी और के दरबार में हम अपनी झोली को ना फैलाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही रिज़्क़ तलब करें, क्योंकि अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से रिज़्क़ मांगते हैं, किसी और से रिज़्क़ तलब करते हैं, तो ये शिर्क है और ऐसा करने वाला मुशरिक है। तो हमें इससे बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़ा, कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, किसी और की पूजा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की जो एक इंसान पूजा करता है, वो तुम्हारे रिज़्क़ का मालिक नहीं है। तुम्हारे रिज़्क़ का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रिज़्क़ देने वाला है। फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा, इसलिए चाहिए कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिज़्क़ तलब करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें रिज़्क़ देने वाला है। वाबुदूहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की इबादत ना करो। व इलैहि वश्कुरू लहू, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी अदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करो। व इलैहि तुरजाऊन, क्योंकि तुम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ही लौट कर जाना है। मालूम ये हुआ कि रोज़ी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई रोज़ी देने वाला नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम रोज़ी तलब करें, अगर हम रिज़्क़ का सवाल करें, अगर हम किसी के आगे अपनी झोली को फैलाएं, तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथ को फैलाना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें फरियाद करनी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अलावा किसी और के सामने हमें फरियाद नहीं करना है। आज हमारे कारोबार के अंदर जो इतनी कसाद बाजारी है, तो उसके चंद असबाब हैं जिनको इख्तियार किया जाए, जिनको किया जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कसाद बाजारी को, इस तंगी को दूर कर देगा। और अगर उसी चीज़ को छोड़ दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार के अंदर, हमारे मईशत के अंदर बेबरकती और कसाद बाजारी ला देगा। वो चीज़ें क्या हैं, आप सुनिए और सुनकर उसको अपनाइए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से उड़ा मत दीजिए। सुनकर अपनाना होगा, तब हमारे कारोबार के अंदर बरकत होगी। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जो हमने गुनाह किया उससे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत अदा फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान करते हुए फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को नसीहत कर रहे थे, दावत व तबलीग कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा कुरान मजीद के अंदर इस तरह खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को दावत व तबलीग करते हुए फरमा रहा है, ऐ मेरी कौम के लोगों, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, तुम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ कर देगा। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ करने वाला है, मग़फ़िरत कबूल करने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फ़ार करें। उसके बाद फरमाया, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा,
जब तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करोगे, जब तुम अपने रब से माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माफ़ी मांगने की वजह से युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से बारिश नाजिल करेगा, आसमान से पानी बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। और यही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माफ़ी मांगने की वजह से तुम्हारे माल के अंदर बढ़ोतरी अता फरमाएगा, तुम्हारे माल के अंदर तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें औलाद भी अता फरमाएगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नहरें अता फरमाएगा, तुम्हें बागात अता फरमाएगा, तुम्हारी खेतियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे खेतों में इजाफा कर देगा, तुम्हें और ज़्यादा खेतियाँ नसीब करेगा। मालूम ये हुआ अगर एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल के अंदर और बढ़ोतरी कर देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको औलाद भी देगा और उसको रिज़्क़ भी देगा, उसके कारोबार के अंदर तरक्की होगी और उसके माल के अंदर और उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क्या करेगा, उसके खेती के अंदर और बढ़ोतरी अता फरमाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फ़ार करें। ये इस्तग़फ़ार बहुत बड़ी चीज़ है। इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत देगा। इसी तरह रोज़ी के अंदर बरकत के असबाब में से एक सबब ये है कि हम अपने दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ हम अपने दिल के अंदर पैदा करें। जब हमारे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होगा, जब हमारे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा होगा, जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेंगे, तो हम जब कोई गुनाह का काम करेंगे तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर याद आ जाएगा। हमारा वो तक़वा, हमारा वो खौफ हमें गुनाह का काम करने से रोकेगा। और जिसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रोज़ी अदा करेगा और ऐसी जगह से रोज़ी अदा करेगा कि उसको वहम गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह वयजअल लहू मखरजा, कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, जिनके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा है, जिनके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डरते हैं, वयजअल लकुम मखरजा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मुश्किलात से निकालने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर पैदा कर देगा। और यही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद फरमाया वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि उसको वहम गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़ देगा। लेकिन आज हमारी क्या हालत है? आज हमारे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ है ही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा है ही नहीं। आज ऐसी कौन सी बुराई है जो हम नहीं करते? हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, लेकिन आज हमने इस्लाम को नहीं अपनाया, इस्लामी तालीमात का हमारे अंदर कोई असर नहीं। कौन सा ऐसा गुनाह है जो हम नहीं करते? आज हम कारोबार करते हैं, कारोबार ही को ले लीजिए, हमारे कारोबार की क्या हालत है? हमारे कारोबार के अंदर झूठ, धोखा, सूद, रिश्वत, तमाम चीज़ें भरी हुई हैं और हम अल्लाह शिकायत करते हैं कि हमारे कारोबार के अंदर तरक्की नहीं है, हमारे कारोबार के अंदर कसाद बाजारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे तरक्की देगा? जब तुम गुनाह करोगे, जब कारोबार के अंदर धोखाधड़ी करोगे, झूठ बोलेगे, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कारोबार के अंदर तरक्की देगा? नहीं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा पैदा करें और गुनाह के कामों से बचें। आइए हम आपके सामने तक़वा की एक मिसाल पेश करते हैं। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ग़ुलाम खाना लेकर आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खाने में से कुछ खा लिया। फिर उस ग़ुलाम ने कहा कि आपको मालूम है कि ये खाना कैसा है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि ये खाना कैसा है, मुझे बताओ ये खाना कैसा है। तो उस ग़ुलाम ने कहा कि मैंने ज़माना जहालियत के अंदर एक आदमी की कहानत की थी और मुझे कहानत करना भी नहीं आता था, मैंने उसको धोखा दिया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
अपनी उंगली को मुंह में दाखिल किया और जो खाना खाया था उसको निकाल कर बाहर कर डाला, कह कर दिया। देखा आपने कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर क्या तकवा था कि उन्होंने नाजायज़ का एक लुक़मा, हराम का एक लुक़मा पसंद नहीं किया कि उनके पेट के अंदर चला जाए। लेकिन आज हमारी क्या हालत है, आज हम हराम खाते हैं, नाजायज़ खाते हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमें शिकायत है कि हमारे कारोबार के अंदर तरक्की नहीं हो रही है, हमारे कारोबार के अंदर बरकत नहीं है। कैसी बरकत होगी? जब हम हलाल खाएंगे और हलाल खा के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिज़्क़ के अंदर, हमारे कारोबार के अंदर तरक्की देगा और हमें रिज़्क़ अता फरमाएगा। कारोबार के अंदर बरकत के असबाब में से एक सबब ये भी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। लेकिन आज हमारी क्या हालत है? आज हमारी हालत ये है कि अगर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन माल दे दे, अगर हमारे ऊपर खुशहाली हो तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद नहीं करते हैं। हम मौज मस्ती के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन जब हमारे पेट के ऊपर लात पड़ता है तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन याद आता है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं तो हमें चाहिए कि हम हर हालत में अंदर, खुशहाली के अंदर भी और तंगी के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें। सिर्फ तंगहाली के अंदर ही नहीं, खुशहाली के अंदर भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फल्यस्तजीबु ली वलियुमिनु बी लअल्लकुम यरशुदून। आए अल्लाह के नबी, आप मेरे बंदों से कह दीजिए, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है, तो आप मेरे बंदों से कह दीजिए इन्नी करीब, कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। फल्यस्तजीबु ली वलियुमिनु बी, तो उसको चाहिए कि मुझसे ही मांगे और मेरे ऊपर ईमान ले आए, लअल्लकुम यशहुदून, ताकि वो कामयाब हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, एक मरतबा वो बड़े गम की हालत में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, पूछा, अली क्या हुआ, तुम इतने गमगीन क्यों हो, इतने उदास क्यों हो? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मैंने कर्ज़ ले रखा है, मेरे ऊपर कर्ज़ है, मेरे घर की हालत ऐसी है कि मैंने कई बार कर्ज़ ले लिया और मेरे पास ताकत नहीं कि मैं कर्ज़ अदा कर सकूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ ना बतला दूं कि जिसको तुम पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर बरकत अदा फरमाएगा और तुम्हारा ये कर्ज़ अदा हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी के वो सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ज़रूर अल्लाह के रसूल हमें वो दुआ बतलाई है, तो आप लोग भी वो दुआ याद कर लीजिए कि देखिए वो दुआ क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वागमिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें इतना हलाल रिज़्क़ दे दे कि हम हराम रिज़्क़ को ना देखें, हमारी निगाह हराम रिज़्क़ की तरफ ना जाए। वागमिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें अपने फजल व करम से इतना नवाज दे, तो हमारे ऊपर अपनी इतनी फजल कर दे कि हम किसी और के सामने अपनी झोली को ना फैलाए, किसी और के सामने अपने हाथ को ना फैलाए। तो हमें चाहिए कि हम इस दुआ को पढ़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने इस दुआ को पढ़ना शुरू किया तो मेरे ऊपर जितना कर्जा था वो सब के सब अदा हो गया। तो इस दुआ की बरकत थी। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी को रखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारी दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल करने वाला है। इसी तरह रिज़्क़ के अंदर बरकत के असबाब में से एक सबब ये भी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करें,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल करें। तवक्कुल का क्या माना होता है? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा है। तो ऐसा अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करेंगे तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़ देगा? नहीं, हमें कोशिश भी करनी है और कोशिश करने के बाद हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना है। तवक्कुल का यही माना है कि असबाब को इख्तियार किया जाए, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा किया जाए, कारोबार को शुरू किया जाए और उसके नतीजे के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा किया जाए, दुकान को खोला जाए, ग्राहक कौन भेजेगा इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा किया जाए। तो हमें पहले काम करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा करना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि, कि अगर तुम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल कर लो, हक्का तवक्कुलिही, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करने का हक है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करने का हक है, ला रज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैरा तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ऐसी ही रिज़्क़ अता फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ऐसी ही रिज़्क़ देगा जैसे कि एक परिंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ देता है। एक परिंदा सुबह खाली पेट निकलता है और जब शाम को वापस लौटता है तो भर पेट लौटता है, उसका पेट भरा होता है। तो इसी तरह जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करोगे और अपने कोशिश करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भी रिज़्क़ अता फरमाएगा। जिस तरह एक परिंदा सुबह के वक्त निकलता है, वो दाने की खोज में, रिज़्क़ की खोज में सुबह के वक्त निकलता है, इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम रिज़्क़ की खोज में निकले। तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन एक परिंदे को शाम के वक्त भर पेट लौटाता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी रिज़्क़ अता फरमाएगा, हमें भी रिज़्क़ देगा। हमें चाहिए हम कोशिश करें और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़रूर रिज़्क़ देगा और हमारे ऊपर जो ये मुसीबत आई है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको ज़रूर ख़त्म कर देगा। इसी तरह आज हमारी ये हालत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें माल दौलत से नवाज रखा है, लेकिन हम रोना रोते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ा मंदा है। अल्लाह ने आपको माल दिया था, आप रो रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा? हमें चाहिए कि हम हर हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शुक्र के अदा करने की वजह से हमारे कारोबार के अंदर और इजाफा करेगा। और अगर हम नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नाशुक्री की वजह से हमारे ऊपर अजाब नाजिल करेगा। अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कारोबार के अंदर और इजाफा करेगा और बढ़ोतरी अदा फरमाएगा। वलइन कफरतुम, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री करोगे, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करोगे फ़इन्न अज़ाबी लशदीद, अल्लाह फरमा रहा है मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नाशुक्री करने वाले के ऊपर अपना अजाब नाजिल करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री से बचें और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही एक ऐसी जात है जिसका शुक्रिया अदा किया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये रिज़्क़ के अंदर बरकत के असबाब में से बहुत बड़ी सबब है, हमें इसको अपनाना चाहिए। इसी तरह रिज़्क़ के अंदर बरकत के असबाब में से एक सबब ये भी है कि हम गुनाह को छोड़ दें, गुनाह से हम बचें और हम नेक काम करें। अल्लाह रब के नबी ने फरमाया इय्याका वल मासिया फ़इन्ना बिल मासियति अल्लाह सकतुल्लाह अज़्ज़ा वजल, कि तुम मासियत के कामों से, गुनाह के कामों से बचा करो। क्यों? इसलिए कि गुनाह के कामों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर जो बरकत होता है उसको छीन लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जो रिज़्क़ देने वाला होता है उसको छीन लेता है। आज हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे घर पर जब कोई आता है तो हम अपने बेटे से कहलवा देते हैं कि जाओ कह दो कि अब्बू घर पर नहीं है। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ, मिसाल के तौर पर आपका पैसा कहीं बाकी था, 50,000 रुपया आपका कहीं बाकी था, आपने किसी को दिया था, आपका पैसा में नहीं मिल रहा था, आपने उसे कई मर्तबा तकादा किया लेकिन वो नहीं दे रहा था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उसने सोचा चलो
इनका पैसा वापस कर देते हैं। आपके पास आया पैसा देने के लिए, आपने अपने बेटे से कह दिया जाओ बेटा कह दो कि अब्बू घर पर नहीं है। क्या हुआ कि वो पैसा जो आपके दरवाजे पर आया था, आपके झूठ बोलने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो पैसा छीन लिया, रिज़्क़ को छीन लिया। आपने झूठ बोला, अपने बेटे को से भी झूठ बोलवाया, अपने बेटों को भी झूठ बोलना सिखाया, आपने उस आदमी को भी धोखा दिया। आपके झूठ बोलने की वजह से, आपके गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो पैसा जो आपके दरवाजे पर आया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छीन लिया। तो ये है गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो रिज़्क़ देने वाला होता है उसको छीन लेता है। हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत नहीं होती है, बरकत को अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन लेता है। आज हम कहते हैं हमारे ऊपर बहुत मुसीबत है, हुकूमत की पॉलिसी है। कभी अपने आप को भी तो हम देखें कि आज हमारी क्या हालत है, आज हमारे नौजवानों की क्या हालत है। एक नौजवान आज अक्सर बेशतर देखने में आता है कि लोग पावर लूम चलाते हैं, लाइट चली गई घर के बाहर बैठे हुए हैं, चबूतरे पर बैठे हुए हैं, आने जाने वालों पर आवाज़ें कस रहे हैं, नज़रबाजियाँ कर रहे हैं, दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर गंदी नज़रों से देख रहे हैं। तो ये भी रिज़्क़ के अंदर बेबरकती के असबाब में से एक बहुत बड़ी सबब है। आज हम कौन सा गुनाह है नहीं कर रहे हैं। आज शराब हमारे अंदर आम, हर गुनाह हमारे अंदर आम। कौन सा ऐसा नशा है कि जो आज का नौजवान नहीं कर रहा है। ये नशा जब हमारे अंदर आ जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हम उसके ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर अजाब देगा। तो हमें चाहिए कि हम गुनाह के कामों से बचिए, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना वकज़ालिकल यौम तुंसा। अल्लाह ने फरमाया कि जिसने मेरे ज़िक्र से रूगर्दानी की, जिसने मेरे नाफरमानी की, जिसने मेरी इताअत नहीं की, गुनाह का काम किया, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है हम उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत नहीं देंगे, हम दुनिया के अंदर उसे कसाद बाजारी का शिकार कर देंगे, उसके रोज़ी रोटी के अंदर बरकत नहीं होगी, वो हमेशा हर वक्त परेशान होगा। और यही नहीं बल्कि अल्लाह ने उसके बाद फरमाया वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और हम क़यामत वाले दिन ऐसे इंसान को अंधा करके उठाएंगे, उसे अंधा करके उठाएंगे तो वो कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, तूने मुझे आज अंधा करके क्यों उठाया। दुनिया के अंदर मेरे पास आंखें मौजूद थी, मैं अपने आँखों से देख सकता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है। अल्लाह कहेगा कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुंसा, दुनिया में तेरे पास मेरी आयतें आई थी, एक नसीहत करने वाला एक वाइज़ तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को बतलाता था, तुम्हें वाज़ो नसीहत करता था, तुमसे कहता था कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी ना करो, तुम गुनाह का काम ना करो, लेकिन तुमने क्या किया, मेरी आयतों को झुटला दिया, तुमने मेरी रोगरदानी की, मेरी इताअत नहीं की, गुनाह का काम किया, तूने मुझे भुला दिया, इसीलिए आज तुमको भी भुला दिया जाएगा। तो ये है गुनाह के असबाब में से एक सबब कि गुनाह करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिज़्क़ के अंदर तंगी लाता है, हमारे रिज़्क़ के अंदर जो बेबरकती है उसका एक सबब गुनाह करना है। अगर हम गुनाह को छोड़ देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिज़्क़ के अंदर और बरकत अता फरमाएगा। हमें चाहिए कि हम गुनाह को छोड़ दें। इसी तरह रिज़्क़ के अंदर बरकत के असबाब में से एक सबब ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो मालो दौलत दिया है तो हमारे माशरे के अंदर जो गरीब हजरात हैं उनका भी हम ख्याल रखें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करें, हम दीन के रास्ते में अपने माल को खर्च करें। दीन के रास्ते में जब हम अपने माल को खर्च करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जब अपने माल को खर्च करेंगे, अपने पास पड़ोस में जो गरीब हजरात हैं उनका ख्याल रखेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस खर्च करने की वजह से हमारे माल के अंदर और ज़्यादा बढ़ोतरी अता फरमाएगा, उसके अंदर और ज़्यादा इजाफा करेगा। हमारे माल के अंदर कमी नहीं होगी बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ोतरी अता फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन नबतत सबअ सनाबिला
फ़िकुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमा रहा है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि, उस शख्स की मिसाल ऐसी है जो लोग अपने माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने वाले की मिसाल ऐसी है, कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला, कि एक इंसान एक दाने को ज़मीन के अंदर बोए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस एक दाने के अंदर 7 बालियाँ पैदा कर दे। और यही नहीं, अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस 7 बाली के अंदर 100 दाने पैदा करे। 100 दाने पैदा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 बाली के अंदर 100 दाने पैदा करेगा, गोया उसके अंदर 700 दाने हो गए। यानी हमने एक बीज बोया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बीज बोने की वजह से, एक दाना बोने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 700 दाने को पैदा कर दिया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने वाले की मिसाल है, जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने माल को खर्च करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल के अंदर कमी नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल के अंदर और ज़्यादा इजाफा करता है। उसके माल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन 700 ज़्यादा इजाफा करता है। यही नहीं, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाउ, उसके अलावा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना चाहता है उसके माल के अंदर इजाफा करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी वसअत वाला और बड़ा नवाजने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने माल को खर्च करें, जहाँ खर्च करना हो वहाँ खर्च करें। लेकिन आज हमारी हालत क्या है, जहाँ हमें नहीं खर्च करना चाहिए वहाँ हम खर्च करते हैं, अपने माल को लुटाते हैं सिनेमा हॉल के अंदर, थिएटर के अंदर, और न जाने हराम चीज़ों के अंदर अपने माल को खर्च करते हैं। और जहाँ हमें खर्च करना चाहिए वहाँ हम अपने माल को नहीं खर्च करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमारे माल के अंदर बरकत देगा? नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माल के अंदर से, हमारे रिज़्क़ के अंदर से बरकत को छीन लेगा। तो रिज़्क़ के अंदर के बरकत के असबाब में से एक सबब ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने की बहुत बड़ी फजीलत है। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने के रास्ते में जो खर्च करेगा उसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा और ये सूरज जो हमसे करोड़ों मील दूर है, ये सूरज क़यामत वाले दिन करोड़ों मील दूर नहीं होगा, बल्कि ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा। और लोग अपने आमाल के एतबार से पसीने के अंदर शराबोर होंगे। कोई अपने टखने तक पसीने के अंदर डूबा होगा, तो कोई अपने घुटने तक, कोई अपने कमर तक, कोई अपने मुंह तक। बड़ी गर्मी होगी, बड़ी शिद्दत का आलम होगा और इंसान परेशान हाल होगा। उस आलम के अंदर, उस गर्मी की हालत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा तो 7 आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन साया अता फरमाएगा। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन साया नसीब फरमाएगा। एक उनमें से एक शख्स वो होगा जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च किया होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7 आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन साया अता फरमाएगा। इसमें से एक शख्स वो होगा, वरजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि एक शख्स वो होगा जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सदका व खैरात किया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में वो खर्चा क्या करता होगा और किस तरीके से उसने खर्च किया होगा। अल्लाह के नबी ने ये बतला दिया कि उसने इस तरीके से खर्चा किया होगा, इस तरीके से खर्च किया होगा कि ला तअलमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, उसके बाएं हाथ को भी पता ना चला होगा कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। तो जो उस शख्स की हालत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, अगर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करें। इससे हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी। मोहतरम भाइयों, रिज़्क़ के अंदर के बरकत के बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारी चीज़ों को गिनाया जा सकता है, लेकिन हमने जितनी चीज़ बतलाई अगर इस चीज़ को अपना लिया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत देगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सिला रहमी, सुबह के वक्त मांगना, किनात करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जितनी चीज़ें हमने बयान की अगर हम इसी को अपना लें, इसी को
अपने अंदर पैदा कर ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे, अपने गुनाह को छोड़ दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर जो मशक्क़त आई है इसको दूर कर देगा। और हम आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे ऊपर ये मशक्क़त आई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर कर दे और हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे ऊपर जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन ज़ालिमों को उनके अंजाम न पहुँचा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर ज़िंदा रख और इसी पर हमारा ख़ात्मा हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।